ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। षष्ठम स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 18वां अध्याय एवं 19वां अध्याय। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 18वें अध्याय से। 18वां अध्याय। अदिति और दीति की संतानों का जन्म और मरुदगणों की उत्पात। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, अदिति के पुत्र सवित की पत्नी प्रश्नि के गर्भ से 8 संतानें हुई थीं। सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चतुर्मास और पंच महायज्ञ। भग की पत्नी सिद्धि के महिमा, विभु और प्रभु ये 3 पुत्र हुए तथा आशीष नाम की एक कन्या हुई। धाता की 4 पत्नियां थीं, कुहू, सिनीवाली, राका और अनुमति। उनसे क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णमास नाम के 4 पुत्र हुए। धाता के छोटे भाई का नाम विधाता था और उसकी पत्नी या थी। उससे पुरुष नाम की 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चर्षणी था। उससे भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। पहले वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि भी वरुण के ही पुत्र थे। वे वाल्मीकि से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका यह नाम पड़ा था। एक दिन उर्वशी के सौंदर्य को देखकर सूर्य और वरुण काम विमोहित हो गए। उनके स्खलित वीर्य को घड़े में रख दिया। उससे अगस्त्य और वशिष्ठ का जन्म हुआ। मित्र अर्थात सूर्य की पत्नी का नाम रेवती था। उससे उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। वरुण के यहाँ वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। देवराज इंद्र की पत्नी पुलोम की पुत्री शची थी। उससे जयंत, ऋषभ और मिढ़वान का जन्म हुआ। ऋषि कश्यप के पुत्र भगवान वामन ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया था। वे भगवान विष्णु के अवतार थे। कश्यप मुनि की दूसरी पत्नी दिति थी।
दिति से दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु का पुत्र भक्त प्रहलाद था। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम कयाधु था। उसके पिता जम्ब ने उसका विवाह हिरण्यकशिपु से किया था। प्रहलाद के अतिरिक्त हिरण्यकशिपु के अनुहलाद, ह्लाद और सहल्लाद 3 पुत्र और थे। सिहिनी नाम की इनकी एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचित्ति नामक दानव से हुआ था। उससे राहु का जन्म हुआ था। सहल्लाद की पत्नी का नाम कृति था। उससे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। ह्लाद की पत्नी धमनी से वातापी और इलवल नाम के 2 पुत्र हुए थे। इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त्य के आतिथ्य के समय वातापी को मारकर पकाया था और उन्हें खिला दिया था। अनुहलाद की पत्नी सुमरिया से वाष्कल और महिषासुर नाम के 2 पुत्र हुए। प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था। विरोचन की पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ था। बलि की पत्नी अशना ने बाण और अन्य 99 पुत्र पैदा किए थे। बलि के पुत्र बाण का नाम पौराणिक इतिहास में बाणासुर के नाम से विख्यात है। उसने भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों में स्थान प्राप्त किया था। दिति के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अलावा भी 49 पुत्र और थे। उन्हें मरुदगण के नाम से जाना जाता है। वे सभी निसंतान ही रहे, परंतु देवराज इंद्र ने उन्हें अपने समान ही देवत्व का पद प्रदान किया था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मरुदगणों ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था कि जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुर स्वभाव को छोड़कर देवराज इंद्र के द्वारा देवत्व पद प्राप्त कर सके? श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्रों हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला था। इससे दिति को बड़ा शोक हुआ। उसने इंद्र को कोसते हुए कहा कि वह दुष्ट कब मारा जाएगा जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही भाइयों को मरवा दिया। लोग भी राजाओं और धनपति देवताओं को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन यह निर्दयी स्वयं राख का ढेर बन जाएगा। वह अपने को नित्य मानकर घमंड में चूर हो रहा है। उसे अपने विनाश का पता नहीं है। वह अब ऐसा शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करेगी जो इंद्र के घमंड को चूर चूर कर देगा। ऐसा सोचकर दिति अपने पति कश्यप जी की सेवा में रात दिन लगी रहने लगी। वह नित्य अपनी भाव भंगिमाओं से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। एक दिन कश्यप जी उससे प्रसन्न होकर बोले, प्रिय, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। इस पर दिति ने कहा, स्वामी, इंद्र ने विष्णु के द्वारा मेरे 2 पुत्रों को मरवा दिया। आज मैं निपुति हो गई हूं। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो दुष्ट इंद्र को मार सके। राजन, दिति की बात सुनकर कश्यप जी मन ही मन पछताने लगे कि ऐसा अधर्म वे कैसे कर पाएंगे।
माया रूपी स्त्री ने मेरी इंद्रियों में सुख की कामना भर दी है। अवश्य ही मुझे अब इंद्रिय दास होने के कारण नरक में गिरना पड़ेगा। वे इसके बहकावे में क्यों आ गए? स्त्रियों का तो जन्मजात स्वभाव ही यह होता है कि वे मीठी मीठी बातों में पुरुष को ललचाकर अपने अधीन कर लेती हैं। वे अपने वचन से पीछे भी नहीं मुड़ सकते। इंद्र वध करने योग्य नहीं है, उन्हें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। ऐसा विचार कर कश्यप जी ने दीति से कहा, हे कल्याणी, यदि तुम मेरे द्वारा बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। परंतु यदि नियमों में कहीं भी त्रुटि हुई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दीति ने उस व्रत के बारे में कश्यप जी से पूछा तो उन्होंने कहा, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से सताना नहीं चाहिए। किसी को शाप अथवा अपशब्द भी नहीं कहने चाहिए। कभी झूठ ना बोले। शरीर के नाखूनों, केशों, रोमों को कदापि न काटे और किसी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे। जल में घुसकर स्नान न करे। दुर्जनों से बात न करे। बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला को धारण न करे। किसी का जूठा न खाए। भद्रकाली का प्रसाद ग्रहण न करे। मांसाहारी भोजन न करे। शूद्र और रजस्वला स्त्री का दिया भोजन न करें और अंजलि से जल न पिए। घर के बाहर जाते समय मुंह जूठा न करे। बिना आचमन किए न जाए। बालों को खुला न रखें। बिना श्रृंगार किए और चादर ओढ़े न जाए। संध्या समय घर से बाहर न निकलें और वाणी पर संयम रखें। रात्रि में सोने से पहले पैर धोएं। गीले पैरों को अच्छी प्रकार से सुखा लें। अपवित्र वस्त्रों को त्याग दें। उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिर न रखें। किसी पर पुरुष के साथ और नग्नावस्था में सोने न जाएं। प्रातःकाल और संध्या के समय कभी न सोएं। इस प्रकार नियमों का पालन करते हुए सदैव पवित्र रहें। धुला हुआ वस्त्र धारण करें और सभी सौभाग्य चिन्हों से श्रृंगार करें। प्रातःकाल कलेवा करने से पूर्व ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुगंधित द्रव्य, नैवेद्य और आभूषण आदि से सुहागन स्त्रियों की पूजा करें तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में लगी रहें। सदैव उसे यह भावना करते रहना चाहिए कि पति का तेज उसकी कोख में है। इस व्रत को पुंसवन व्रत कहते हैं। यदि 1 वर्ष तक तुमने नियम पूर्वक इस व्रत का पालन किया तो उन्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। राजन, दीति अत्यंत दृढ़ निश्चय वाली विदुषी नारी थी। उसने कश्यप जी के संसर्ग से गर्भ धारण किया और नियम पूर्वक व्रत करने लगी। इसका पता इंद्र को लगा तो वह वेश बदलकर अपनी मौसी दीति के आश्रम पर आया और वहां रहकर मौसी की सेवा करने लगा। दीति के लिए वह समय पर वन से कंदमूल, फूल, फल, समीधा, कुश, पत्ते, दूब और जल लाकर देने लगा। वह दीति के व्रत में त्रुटि ढूंढने का प्रयत्न करता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई त्रुटि नहीं मिली तो वह चिंतित हो उठा।
एक दिन की बात है कि विधाता ने उसे मोह में डाल दिया। वह संध्या के समय जूठे मुंह, बिना आचमन किए और बिना पैर धोए सो गई। इंद्र ने तत्काल वह त्रुटि पकड़ ली। वह योग बल से तत्काल दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया। वहां जाकर उसने स्वर्ण आभा से युक्त गर्भ के अपने वज्र से 7 टुकड़े कर दिए। फिर उसने प्रत्येक टुकड़े के भी 7-7 टुकड़े कर दिए। जब इंद्र ऐसा कर रहा था तब उस गर्भ के टुकड़ों ने इंद्र से कहा, भाई तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। तब इंद्र ने उनसे कहा, ठीक है, यदि तुम मेरे भाई हो तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जन्म लेने के उपरांत तुम सभी मेरे साथ ही देवत्व पद प्राप्त करोगे। परीक्षित, इस प्रकार इंद्र उन्हें आश्वस्त करके गर्भ से बाहर आ गया और फिर से सेवा कार्य में लग गया। अब वे 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए थे। उनका जन्म हुआ तो समय के साथ साथ वे सभी नारायण के भक्त हो गए। इंद्र ने उन्हें सोमपान करने वाले देवताओं का पद प्रदान किया। जब दिति ने देखा कि उसके 49 पुत्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं, किंतु वे सभी इंद्र के पक्षपाती हैं, तो दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारायण की 1 वर्ष की भक्ति से उसका वैर भाव भी नष्ट हो गया था। तब इंद्र ने दिति को सारा रहस्य बताया और स्वयं को उसके सम्मुख प्रकट कर दिया। उसने दिति से अपने दुष्टता भरे कर्म के लिए क्षमा याचना की। राजन, इंद्र के शील स्वभाव से दिति प्रसन्न हो गई और उसने इंद्र को क्षमा कर दिया। उसके बाद इंद्र उन मरुदगणों के साथ स्वर्ग चला गया। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं, वे अपने परमार्थ में स्वतः ही निपुण हो जाते हैं। भगवान जगदीश्वर सभी जीवों के आत्मा है और आराध्य देव हैं। भला ऐसा कौन प्राणी है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगना चाहेगा? विषय भोग स्वर्ग में नहीं, नरक तुल्य मृत्यु लोक में ही प्राप्त हो सकते हैं। भगवान श्री नारायण की उपासना से स्वाभाविक सिद्धि प्राप्त होती है। 19वां अध्याय। पुंसवन व्रत की संपूर्ण विधि। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, कृपया मुझे उस पुंसवन व्रत की विधि बताएं जिसके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, यह पुंसवन व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सुहागिन स्त्री को मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से अपने पति की आज्ञा लेकर इसे करना चाहिए। पहले मरुदगणों के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर प्रतिदिन स्नान आदि से शरीर को पवित्र करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले निराहार भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। प्रार्थना इस प्रकार करें, हे प्रभु, आप पुण्य काम हैं। आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों और सिद्धियों के स्वामी हैं। मैं बार बार आपको नमस्कार करती हूँ। हे मेरे आराध्य देव, आप दयामय हैं। आप ही तेजों में तेज हैं। आपकी महानता सदैव स्थिर रहती है।
आप ऊर्जावान हैं, आप समस्त ऐश्वर्यों के दाता हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। श्री लक्ष्मी देवी आपकी माया हैं, वे आपकी अर्धांगिनी हैं। भगवान के समस्त गुण आप में विद्यमान हैं। हे जगत जननी माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमन करती हूँ। परीक्षित, इस प्रकार स्तुति करके एकाग्रचित्त होकर ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूतिभिर्बलिमुपहराणि अर्थात हे ओमकार स्वरूप महानुभाव महापुरुष समस्त विभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महान विभूतियों को मैं नमन करती हूँ और उन्हें पूजा की सामग्री अर्पित करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से श्री विष्णु भगवान का आह्वान, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। जो नैवेद्य बचा रहे उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा अर्थात महान ऐश्वर्य के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है, ऐसा कहकर उन्हीं के लिए यह हवन करें और अग्नि में आहुतियां डालें। परीक्षित, जो सभी प्रकार की संपत्तियों का इच्छुक हो उसे प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे ही संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। पूर्वोक्त मंत्र का 10 बार जाप करके भक्ति भाव से भगवान के सम्मुख साष्टांग प्रणाम करें और उसके बाद इस स्तोत्र का पाठ करें। हे लक्ष्मी नारायण, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और संपूर्ण चराचर जीवों के अधिपति हैं। यह जगत आपकी इच्छा का ही परिणाम है। आप ही इसके आदि और अंतिम कारण हैं। श्री लक्ष्मी जी आपकी माया है, अव्यक्त प्रकृति है। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। हे प्रभु, आप ही इस महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही परम पुरुष हैं। आप ही यज्ञ हैं और यज्ञ की क्रियाएं हैं। आप सभी फलों को देने वाले हैं। आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। हे प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप ही मनुष्य को धन, ऐश्वर्य और यश प्रदान करने वाले हैं। आपकी कृपा के बिना मनुष्य यश का भागी नहीं हो सकता। आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। राजन, इस प्रकार परमदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करके वहाँ से नैवेद्य हटा दें और आचमन करा के पूजा करें। पूजा एकाग्रचित्त और पूर्ण भक्ति भाव से की जानी चाहिए। पूजा के उपरांत अपने पति को साक्षात भगवान समझकर प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं उन्हें समर्पित करें। पति के लिए भी यह आवश्यक है कि वह पत्नी के समस्त कार्यों में उसका हाथ बटाए, क्योंकि किसी भी अनुष्ठान का फल दोनों को ही प्राप्त होता है, चाहे वह अनुष्ठान एक के द्वारा किया गया हो। यदि पत्नी किसी कारणवश अपने व्रत के पालन में अयोग्य हो जाए तो पति को वह अनुष्ठान पूरा करना चाहिए। भगवान विष्णु का यही व्रत पुंसवन व्रत कहलाता है। इसे एक बार प्रारंभ करने के उपरांत बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। व्रत करने के उपरांत ही प्रसाद ग्रहण करें। साध्वी स्त्री को
इस विधि के साथ पूरे साल भर यह व्रत करना चाहिए और मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन करना चाहिए। जिस दिन उद्यापन करना हो उस दिन प्रातःकाल स्नान करके पूर्ववत विष्णु भगवान का पूजन करें और पति द्वारा घी मिली खीर की अग्नि में 12 बार आहुतियां दें। इसके बाद ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर भक्ति भाव से उन्हें भोजन करा के स्वयं भोजन करें। परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत को जो भी मनुष्य विधि पूर्वक करता है उसे उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री द्वारा इस व्रत का पालन करने से सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और घर प्राप्त होता है और उसके पति की उम्र लंबी हो जाती है। इस व्रत का पालन यदि कोई कन्या करती है तो उसे शुभ लक्षणों वाला पति प्राप्त होता है और विधवा स्त्री करे तो उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। जिस स्त्री के बच्चे मर जाते हैं उसके बच्चों को लंबी उम्र प्राप्त होती है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से स्वस्थ शरीर प्राप्त करता है और सामान्यतः मनुष्य इस व्रत के करने से देवताओं और पितरों को प्रसन्न करता है। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार 19वें अध्याय के साथ छठा स्कंद पूर्ण हुआ। इसके आगे के एपिसोड्स में आप 7वें स्कंद के अध्यायों का श्रवण करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।